कभी सोचा है कि आसमान में दिखने वाले बादलों में कितनी सारी कहानियां छिपी हो सकती हैं? आज हम बादल नाम की एक बहुत ही खूबसूरत कविता के जरिए इन्हीं कहानियों को और इनके पीछे के राज को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कविता की शुरुआत होती है एक बहुत ही जानी पहचानी, बहुत ही प्यारी सी तस्वीर से। आसमान में बादल आए। ये शब्द सुनते ही हम फौरन एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां आसमान एक कैनवस जैसा लगता है और हर बादल में कोई ना कोई शक्ल छिपी होती है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि इस कविता में बादलों के कितने जादुई और अलग-अलग रूप हमें देखने को मिलते हैं। जरा इस लाइन के बारे में सोचिए। बादल सिर्फ पानी की बूंदें नहीं हैं, बल्कि वो तो आसमान में फैले हुए काले कंबल जैसे हैं। ये तस्वीर एक ही बार में आराम और एक अजीब सी भव्यता का एहसास कराती है ना? और मजा तो तब आता है जब कविता इन बादलों में जान डाल देती है। कभी वो हमें पेड़ों और भेड़ों के झुंड जैसे दिखते हैं, तो कभी लगता है जैसे आसमान में घोड़े और हाथियों के जोड़े दौड़ रहे हों। मतलब कल्पना की कितनी खूबसूरत उड़ान है ये। तो इन सुंदर तस्वीरों के साथ साथ कविता एक तरह का रहस्य भी बना रही है। आखिर आसमान में ये जो आकार हैं, जो लगातार बदल रहे हैं, ये हैं क्या? और बस यही सवाल हमें कविता की खूबसूरती से निकालकर उसके पीछे छिपे विज्ञान की तरफ ले जाता है। मतलब इन पोएटिक डिस्क्रिप्शंस के पीछे की असलियत क्या है? क्योंकि ये कविता सिर्फ सुंदर नहीं है, ये अपने आप में एक वैज्ञानिक सच्चाई भी बयान करती है। जी हाँ, हैरानी की बात यह है कि जिस कला और कल्पना की हम अब तक बात कर रहे थे, उसी के अंदर एक सटीक वैज्ञानिक जवाब भी छिपा हुआ है। वाकई ये कमाल की बात है। और ये है इस कविता का सबसे हैरतअंगेज हिस्सा। सिर्फ 3 लाइनों में पूरी की पूरी प्रक्रिया समझा दी गई है। पहला स्टेप, पानी के छोटे छोटे कण गर्मी से भाप बन जाते हैं। दूसरा स्टेप, वही भाप ऊपर जाकर ठंडी हो जाती है। और तीसरा, बादल बनकर बरस जाती है। ये कुछ और नहीं बल्कि इवापोरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन है। इसी को तो हम वाटर साइकिल या जल चक्र कहते हैं। सोचिए कितनी खूबसूरती से इस कविता ने विज्ञान की इतनी बड़ी और जरूरी बात को पकड़ लिया है। तो जब ये वैज्ञानिक प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो फिर क्या होता है? दुनिया पर इसका कैसा असर पड़ता है? चलिए अब देखते हैं बारिश की बहार। बारिश के बादल यूं ही चुपचाप नहीं आते। वो तो गड़गड़ाहट की दमदार आवाज के साथ आते हैं और एक बड़े ही नाटकीय अंदाज में पूरे आसमान पर छा जाते हैं। और यहाँ हम कविता के क्लाइमैक्स पर पहुँचते हैं। वो जो पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया थी, अब वो एक जिंदा जीती जागती तस्वीर में बदल जाती है। बारिश की कलकल छलछल की आवाजें और हर तरफ जिंदगी की हलचल। और बारिश का असर देखिए, मोर खुशी से नाचने लगता है, कागज की नावें तैरने लगती हैं और गाय भी उत्साह में अपनी पूंछ उठाकर भागती है। ये खुशी का एक ऐसा पल है जो हर किसी को आपस में जोड़ देता है। तो अब जब हमने कविता की कला और उसके विज्ञान दोनों को ही समझ लिया है, तो चलिए अब कुछ सवालों पर भी सोचा जाए। ये सवाल वैसे तो बहुत सीधा है, पर अब हम इसका जवाब जानते हैं, है ना? याद कीजिए कविता के वो 3 आसान से स्टेप्स: भाप बनना, ठंडा होना और फिर बरस जाना। अब ये सवाल हमें विज्ञान से वापस हमारे अपने अनुभव की ओर ले जाता है। किसी को मोर का नाचना अच्छा लगता होगा, तो किसी को कागज की नाव चलाना। सोचने वाली बात है कि बारिश का सबसे खूबसूरत पल होता कौन सा है? और हम आपको इसे एक आखिरी विचार के साथ छोड़े जाते हैं। अगली बार जब आसमान में बादल दिखें, तो उन्हें सिर्फ बादल की तरह मत देखिएगा। उनमें छिपी कविता को महसूस कीजिएगा, उनके पीछे के विज्ञान को याद कीजिएगा और हाँ, ये जरूर ढूंढिएगा कि आपको उनमें कौन-कौन से आकार दिखाई देते हैं।